हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करती हूँ अपने कर्मयोग के द्वारा होने वाले अनुभव को, और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ सीख ज़रूर मिलती होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त हो। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और नए वीडियो अपने कर्मयोग के द्वारा किया गया अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस जिसे आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल आए दिन देखने को मिलते हैं कि आजकल वर्तमान समय में जो जनरेशन है, इस जनरेशन के बच्चे आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठा रहे हैं। इतनी जैसे पेरेंट्स छोटी छोटी बात तो बच्चों को बोलते हैं, बच्चा जो है बहुत ही कड़ा कदम उठा लेता है। आए दिन हमें न्यूज़ों में देखने को मिलते हैं कि कम से कम एक दिन में अपने लोकल जगह पर मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ पर मैं जैसे न्यूज़ पढ़ती हूँ तो आए दिन देखने को मिलता है कि हर दिन 10 से 11 बच्चा जो है वो ऐसे कदम उठा रहा है। क्यों उठा रहा है, उस चीज़ पर थोड़ा सा बात करेंगे। अभी कल ही मैं देख रही थी न्यूज़, तो कुछ समय पहले हमारे उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग की एक लड़की जो है वो 14 साल की लड़की रुद्रप्रयाग की, वो गायब हो गई थी। उनके पिताजी ने उनको बोला था कि लैपटॉप उनका ख़राब हो गया था, और पिताजी ने बोला कि बेटा ये लैपटॉप जो है ऐसी वारंटी में सही नहीं हो रहा है, इस पर 10,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो बेटी ने जैसे ये बात सुनी, बेटी उसी दिन से घर से गायब हो गई। तो इतनी छोटी सी बात है, भले ही पापा का बाद में बयान आया कि ये जो उन्होंने बोला था वो मजाक में अपनी बेटी के प्रति बोला था, ताकि उसको कैसा वो महसूस करती है उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला था। तो अभी कल 10-15 दिन के बाद जो है उनकी जो डेड बॉडी मिली है वो श्रीनगर डैम से प्राप्त हुई है। श्रीनगर हमारे उत्तराखंड का ही एक शहर है छोटा सा, तो वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बच्चे ऐसे आत्मघाती कदम क्यों उठा रहे हैं? क्या हमारा जो परिवार है वो इतना कमज़ोर है कि बच्चों को नहीं संभाल सकता है? क्या एक माता पिता होने के नाते हम अपना उत्तरदायित्व तो अच्छे से नहीं निभा पा रहे? क्या हम अपने बच्चों की प्रवृत्ति में कोई कमी रख रहे हैं, या फिर कुछ अन्य कारण है? थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो बच्चा एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है ना, और ज़ीरो जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर बच्चा जो है, आई थिंक बचपना 12-13 साल तक तो रहता है। 12 साल से हमारी किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। बच्चा 12 साल तक तो बच्चा ही रहता है ना। तो क्या कमी आ रही है हमारी पेरेंटिंग में? क्यों आज की जनरेशन का बच्चा ऐसे आत्मघाती कदम उठा रहा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, यानी कि बेस जो होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं भी अभी एक घर में रह रही हूँ, आप देख सकते हैं, कुछ इधर टूटा है, कुछ इधर टूटा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है हमारा आधार जो है वो मजबूत नहीं होगा, बेस यानी कि जब हम बेस बनाते हैं किसी चीज़ का, तो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ना। यदि हम उसे मजबूती नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, और कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ हो जाती है उसमें, है ना, बेस। लेकिन यदि हमारा बेस जो है वो मजबूत होता है तो हमें दिक्कतें महसूस नहीं होती, हम एकदम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारे बच्चे होते तो बच्चों को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जो है उसको ऐसे निचोड़ दे देते, ऐसे पकड़ दे देते एकदम स्टार्टिंग से ही। क्या जब हम बड़े हुए और अभी भी हम सीख रहे, तो क्या बच्चों में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आप उसको निचोड़ सकते हैं? एक आप नींबू लेंगे, और नींबू को आप अगर कट करेंगे और कट करके निचोड़ेंगे तो उसका रस निकल जाएगा। उसी प्रकार यदि आप साबुत नींबू लोगे तो साबुत नींबू का रस कभी नहीं निचोड़ सकता, क्योंकि वो एकदम साबुत है, प्योर है, फ्रेश है।
तो इसी प्रकार एक बच्चा होता है दोस्तों, एक जो बच्चा होता है वो हमेशा इतनी कैपेबिलिटी रखता है, इतनी क्षमता रखता है अपने ऊपर। भगवान ने उसे इतना कैपेबल बनाया, इतना क्षमतावान बनाया, इतना धैर्यवान बनाया है कि वो हर चीज़ अडॉप्ट कर सकता है। उसे हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 6 साल हमें उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, यानी कि उसका बेस बनने देना है, उसका आधार बनने देना। अब आप लोग सोचोगे उसका आधार कैसे बनेगा बिना माँ बाप के? तो आपको उसको ऐसा नहीं है कि आप वो बच्चा है वो खा नहीं सकता तो आपको उसको खाना नहीं खिलाना है। जो उसकी नीड है आपको फुलफिल करनी है, उसके लिए कपड़े लाने हैं, उसके लिए कुछ टॉयज़ लाने हैं, उसको खाना खिलाना है। लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे कि उसको खेलने देना है, हर चीज़ पे उसे रोक टोक नहीं करना है, और साथ साथ कभी कभी उसको अलग सी प्लेट में खाना दे देना है ताकि वो उसे गिराए। ये समय ऐसा होता है जो बच्चों की फाउंडेशन को बिल्ड करता है ना। तो निचोड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि बच्चा जो है एक खाली स्लेट की तरह होता है। वो अपने अनुभवों से सीखता है। अनुभव यानी कि उसके जो करंट अनुभव हैं, उसके जो पिछले अनुभव हैं, और आपका जो घर परिवार है उसमें कैसी भाषा का यूज़ किया जाता है, किस प्रकार की बातें आपके परिवार में होती हैं, क्या वातावरण आप उस बच्चे को प्रदान कर रहे हैं। यदि आपके घर में रोज़ आए दिन कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, तो बच्चा भी क्या सीखेगा? वही सीखेगा। वो उसका बेस उस प्रकार से बिल्ड होना शुरू कर देगा। यदि आपके घर में सुबह उठ के ही पानी पिया जाता है तो बच्चा स्वतः ही उस चीज़ के लिए प्रलोभन होगा कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सुबह उठ के पानी पीते हैं। यदि कुछ फादर्स होते हैं जो सुबह उठ के सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उसका बच्चा क्या सीख रहा है कि मेरे घर में ये होता है। तो ये बेसिकली वो अपनी आँखों से सीख रहा है, प्रत्यक्षारोपण से वो सीख रहा है, देख के सीख रहा है। क्योंकि बच्चों को आप जो सिखाओगे वो नहीं सीखेगा, लेकिन जो वो दिखेगा वो सीखेगा। तो अपने बच्चे का फाउंडेशन मजबूत बनाइए। अगर आप अपने बच्चे का जो फाउंडेशन है वो मजबूत बनाते तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। दूसरी बात करेंगे कि बच्चों के दिमाग में ऐसी विचारधाराएं कहाँ से आ जाती है कि मैं अभी तो 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा ऐसे कदम कैसे ले रहा है कि मुझे इस डैम में जाना है, यहाँ से कूद मारनी है, पंखे पे लटक कर मर सकते हैं, या फिर अन्य कहीं कारण है ना। ऐसे बच्चे कैसे सीख रहे हैं? आजकल की जनरेशन ऐसे कैसे सीख रही है? शब्दों का इस्तेमाल दोस्तों आजकल हर घर में आए दिन क्या होते हैं? कलेश होते हैं। कलेश न्यूज़ इस प्रकार की हम सुनते हैं, उसको ऐसा वातावरण दे देते हैं। अब माता जी ने गुस्से में बोल दिया कि मैं मर जाती हूँ, मैं पंखे से लटक जाती हूँ और मैं जहर खा लेती हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग वो बच्चों के कान में गया, बच्चे ने सीखा और इस समय वो उसे भूल गया, लेकिन आगे जाके उसके दिमाग में वो चीज़ रही है और कहीं ना कहीं दिमाग में हमारी रह जाती है। आपको पता है कि हमारे दिमाग के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो हम भूलते हैं ना, आप सोचते हो कि बच्चा भूल गया, बच्चा भूलता नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पड़ा रहता है, जैसे कि बर्फ़ के टुकड़े के समान। अभी हमने क्या करा, चाबी को कहीं रख दिया और थोड़ी देर में हमें उसे याद आया कि हाँ मैंने वहाँ रखा, तो वो क्या है, वो अभी कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है और वो अवचेतन मन में चला जाता है। कुछ समय बाद हम उसे रिकॉल कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार बच्चा होता है, अभी तो वो भूल गया, लेकिन कुछ समय बाद उसके दिमाग में ये चीज़ें रहती है, तो कहीं ना कहीं हम उसे वातावरण के थ्रू ही ये चीज़ सिखा रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आदतें सुधारनी है। बच्चा तो बाद में सुधरेगा, पहले अपना वातावरण सुधारे, अपने को सुधारे और साथ साथ में क्या करें, बच्चों को फ्री छोड़े। 6 साल तक बच्चों को फ्री रहने दे, एकदम फ्री, उसको जीने दे, उसको अनुभव करने दे, उसको फील करने दे, महसूस करने दे, ताकि क्या हो, बच्चा आगे जाके वो चीज़ें ना करे। मतलब कहते हैं ना, प्रेजेंट इज़ लाइफ। क्यों है प्रेजेंट इज़ लाइफ, पास्ट क्यों नहीं है, फ्यूचर क्यों नहीं, इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये भी बहुत कनेक्टेड है एक तरीके से ऐसे आत्मघाती चीज़ों से। तो प्रेजेंट इज़ लाइफ यानी कि अभी हम बच्चे हैं, 0 से 6 ईयर स्टार्टिंग की क्या होती है, तो फाउंडेशन होती है। अभी हमने बच्चों को क्या किया, तू मिट्टी में मत जा, तू खाना मत गिरा, तू पानी मत गिरा, और तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर। टोटली हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक बंदिश दे रहे हैं, उसको बांधने की कोशिश करें। तो जितना आप बच्चों को अभी बांधोगे ना, बच्चा बाद में उतनी शैतानी करेगा, क्योंकि
उसने अभी जो प्रेजेंट लाइफ थी उसको उसने बैलेंस नहीं किया, उसने पूरा नहीं जिया है, तो कहीं ना कहीं उसको वो शरारती पने, वो शैतानी पने, वो चीज़ें रह जाती है जो कि उसे बाद में बाहर निकालना ही पड़ता है। वो नेचुरल चीज़ है, वो निकलेगी। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग की 6 साल अपने बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दोगे ना, उसको करने दोगे जो वो करना चाह रहा है, एकदम फ्री छोड़ दोगे, तो बाद में वो चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाएंगी, स्वतः ही हो जाएंगी। वो धीरे धीरे समझदार होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। तो अपने बच्चे को करने दीजिए जो वो करना चाहता है, इससे आपके भी फायदे और बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम है। तीसरी बात, बच्चों को क्या चाहिए? आज इस जनरेशन में हमें सिर्फ पैसा चाहिए। पैसे के पीछे हम इतना भाग रहे हैं, पैसे के पीछे हम इतना मर रहे हैं कि हम भूल जाते कि हमारा फ्यूचर क्या है। क्या पैसा हमारा फ्यूचर है? हाँ, 10% पैसा हमारा फ्यूचर है, क्योंकि पैसा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर लीव। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में, क्योंकि पैसे से हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छी लाइफ खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छा बच्चा नहीं बना सकते दोस्तों। क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को नौकरों के पास छोड़ जाते हैं, अपने बच्चों को घर में छोड़ जाते हैं। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों को सम्मान चाहिए, बच्चों को इमोशन कनेक्ट करने वाला इंसान चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने ये गिराया, एक जड़ दिया थप्पड़, क्यों गिराया? तो क्या इमोशन कनेक्ट होगा उसका माँ बाप से? क्या समाज में वो कनेक्शन बना पाएगा? किस प्रकार बना पाएगा? तो आपको पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को समय देना है, उसे इमोशनली कनेक्ट करना है, सोशली कनेक्ट करना है, हर तरीके से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि वो चीज़ों को समझ सके, वो बातों को समझ सके, है ना। तो अपने बच्चे को समय देना है, कम से कम दिन में आधा घंटा उसको देना है। उसमें अलग अलग तरीके से आप उसको, जैसे 15 मिनट आपने सोशल एक्टिविटी करा दी, 15 मिनट आपने बुक के थ्रू से कुछ सिखा दिया, 15 मिनट खुद एक्टिविटी करके उसको सिखा दिया, एक्सरसाइज सिखा दी, ऐसे खेल खेल में। तो ये चीज़ें आपको करनी है। बाकी बच्चा जो है अब रोता है, तो आजकल की माएँ क्या करती है? उसको जड़ देती है थप्पड़। भाई बच्चा रोना उस आम बात है, वो उसकी एक लैंग्वेज है। अब हम इतने बड़े हो गए, 24, 25, 26, 27, 30 साल के, हम थोड़ी ना रोएंगे। क्योंकि हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी बातों के द्वारा अपनी बात को बोल सकते हैं सामने वाले से। लेकिन बच्चा नहीं बोल पाता है। बच्चे के पास क्या है? एकमात्र लैंग्वेज होती है रोना, स्टार्टिंग के समय में, या फिर बैबलिंग करना, या फिर चिल्लाना। अगर हम पानी पी रहे तो वो क्या करेगा? वो चिल्ला के क्या बोलेगा कि मुझे भी पानी दो, क्योंकि वो अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो बोल सके मुझे पानी दो। तो आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें कि बच्चे को चाहिए क्या। बच्चे को दूध चाहिए, पानी चाहिए, या फिर उसको सुसु पॉटी करा है उसने कुछ, उसको समझने की कोशिश करें। तो जब ये बॉन्डिंग बन जाएगी ना, बॉन्डिंग बन जाएगी आपस में, तो स्वतः ही वो क्रियाएं होने लगेगी। तो दोस्तों, कुछ पेरेंटिंग टिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी पेरेंटिंग टिप्स आप जो है रोज़ सीखो, इस चीज़ को फील करो। एक माँ, पापा, ग्रैंड पेरेंट जो भी हैं, इस चीज़ों को अपने डेली उसमें लाओ, तब आपका बच्चा खिलेगा, गुलाब की भांति आपके बच्चा खिलेगा। उसको बंदिश से फ्री रख दो, नहीं तो एक दिन कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज़ें झेलनी पड़ेगी और आपको भी झेलनी पड़ेगी। तो बच्चे को फ्री रखो, कम से कम स्टार्टिंग के 6 साल उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी, है ना। बाकी 6 साल के बाद वाला, 12 साल के बाद वाला क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है। अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आई एम सफरिंग बाय फीवर, कोल्ड। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ और पेरेंट्स के साथ। और मैं हमेशा लेकर आऊँगी कुछ नया अपने कर्मियों के द्वारा होने वाले अनुभव की बेस पर ही मैं लाती हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। कल मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।